बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में इंटरफेरेंस अप्लाइड बाय थिन फिल्म डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है थिन फिल्म का, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज थिकनेस इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस जो है लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो तो उसे थिन फिल्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल a thin layer of oil on the surface of water, जैसे कि वाटर सरफेस के ऊपर जो ऑयल की लेयर होते हैं इसकी थिकनेस जो है लाइट वेवलेंथ के बराबर होते हैं। सोप बबल्स जो है इसकी भी जो थिकनेस है वो लाइट की वेवलेंथ के बराबर होते हैं, एटसेट्रा आर दी एग्जांपल ऑफ थिन फिल्म। ये थिन फिल्म की एग्जांपल्स है इन विच द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने एक ऑयल मीडियम जो कि वाटर सरफेस के ऊपर एक ऑयल मीडियम है, इसी से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होते हैं, यानी इसी मीडियम को हमने कंसिडर करना होगा। यानी यहाँ की यानी ऑयल मीडियम और वाटर मीडियम की जो थिन फिल्म है इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो है यानी स्टडी करते हैं। तो कंसिडर अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी सिंगल कलर लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इज अलाउड टू फॉल ऑन ऑयल मीडियम और द सरफेस ऑफ वाटर मीडियम, जो कि ऑयल मीडियम को हिट कर रहे, स्ट्राइक कर रहे, जो कि वाटर सरफेस के ऊपर ऑयल मीडियम है इसी को हिट कर रहे। एट द ऑयल मीडियम द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ए बी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। तो इस ऑयल मीडियम जैसे कि लाइट जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ऑयल मीडियम को हिट कर रहे, इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वन पार्ट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बीम BC, एक पार्ट जो है यानी BC की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, यानी इस ऑयल मीडियम से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा BC, वाइल द अदर पार्ट जो है वो रिफ्रैक्टेड होगा, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो रिफ्रैक्टेड होगा। यानी ये जो दूसरा पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी डिवाइड हो रहे, तो वन पार्ट जो है ये रिफ्लेक्ट हो रहे और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरी यानी N जो है वो रिफ्रैक्ट होगा। एट द सरफेस ऑफ वाटर मीडियम द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे BD फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। अब इस तरह से यानी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है यानी रिफ्रैक्टेड पार्ट जो है ये इस तरह से जब वाटर सरफेस पे आ जाते हैं तो इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी ये BD रे जो है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक जो है इसके अंदर वन पार्ट रिफ्लेक्टेड, एक जो है इस तरह से वाटर सरफेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड द अदर रिफ्लेक्टेड DE, और इस तरह से ये DE जो है यहाँ से यहाँ तक ये DE है, ये दूसरा पार्ट है, ये रिफ्लेक्टेड होगा। इस तरह से यहाँ पर दोबारा इसकी इंटेंसिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा नॉर्मल के रिस्पेक्ट से। यानी नॉर्मल यानी ये डेंसर मीडियम से है तो ये आउटसाइड जो है यानी इस तरह से ये रेयर मीडियम से ये नॉर्मल से अवे जो है ये रिफ्लेक्ट होगा। तो एट पॉइंट E वन पार्ट रिफ्लेक्टेड एंड द अदर पार्ट EF रिफ्लेक्टेड, जैसे कि पॉइंट E पे एक पार्ट जो है दोबारा रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा रिफ्रैक्ट होगा, और ये EF जो है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, इस तरह से ये DE रहेगी। तो यहाँ पर जो है एज बोथ वेव BC एंड EF आर द सेम पार्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट AB, ये जो BC है और EF है ये सेम पार्ट है इनकमिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट के, जो इनकमिंग लाइट था AB इस तरह से दो हिस्सों में स्प्लिट हुआ, डिवाइड हो गया, यानी BC और EF इस इनकमिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट की सेम पार्ट्स हैं। बोथ दीज वेव आर फेस कोहेरेंट, अब ये दोनों जो है ये फेस कोहेरेंट होंगे क्योंकि ये सेम सोर्स है इसकी, तो इसी वजह से ये दोनों फेस कोहेरेंट होंगे। द सेपरेशन बिटवीन दीज वेव BC एंड EF आर वेरी स्मॉल एंड सुपरपोज ईच अदर, यानी दोनों वेव की सेपरेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा और ये दोनों वेव जो है इस तरह से एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे। एज अ रिजल्ट इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, और ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। अब when these two waves reinforce each other then constructive interference will take place, अगर इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को reinforce करेगा तो constructive interference produce होगा and the film will be appear as bright, और फिल्म जो है ये bright होगा क्योंकि constructive interference take place हो रहे। दूसरा है कि when these two wave cancel the effect of each other, अगर ये दोनों वेव एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेगा then destructive interference will take place and the film will be appear as dark,
अब अगर इस तरह से एक वेव की क्रस्ट और दूसरे के ट्रप, फिर अगेन ट्रप और क्रस्ट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा और दोनों वेव जो है एक दूसरे को यानी यहाँ पर जो फिल्म होगा वो डार्क अपीयर होगा। अब जो है फिल्म ऑफ इर्रेगुलर थिकनेस, अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर जो थिकनेस था वो तो हमने यूनिफॉर्म लिया था। अब अगर एक इर्रेगुलर थिकनेस हो तो इसी से किस तरह से जो है फिल्म प्रोड्यूस होते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन इर्रेगुलर थिकनेस बिटवीन डिफरेंट मीडियम एट ऑल पॉसिबल एंगल्स। लेट्स सपोज व्हाइट लाइट है और इसको हमने एक इर्रेगुलर थिकनेस के ऊपर यानी डिफरेंट मीडियम, दो मुख्तलिफ मीडियम जैसे कि ऑयल मीडियम हो, वाटर मीडियम हो या जो एयर मीडियम हो, इस तरह से मुख्तलिफ मीडियम के ऊपर हमने पाल किया पॉसिबल एंगल्स के साथ। देन इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू ईच स्पेक्ट्रल, यानी यहाँ से जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ऑब्जर्व होगा स्पेक्ट्रल कलर सेपरेट, यानी हर एक कलर की मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ कलर की सेपरेटली जो है अलग अलग यानी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। द फिल्म ऑफ सच थिकनेस एट अ सर्टन प्लेस ऑफ इंसिडेंट लाइट आर सच दैट the condition of destructive interference of one color is being satisfied। यानी इस फिल्म की जो थिकनेस है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ प्लेस पे आप इंसिडेंट लाइट और सच दैट, जैसे कि इस पे कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक कलर का अगर सेटिस्फाई हो रहे, hence that portion of the film will exhibit the remaining color of the white light। तो ये जो इस लाइट की जो मुख्तलिफ और पोर्शंस है वो जो है मुख्तलिफ कलर जो है वाइट लाइट के, ये जो है हमें यानी यहाँ से इंटरफेरेंस देगा, यहाँ से हमें रिजल्ट देगा। इट इज़ बिकॉज द डिफरेंट वेवलेंथ रेनफोर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी इसके अंदर इस वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ है तो मुख्तलिफ वेवलेंथ जो है एक दूसरे को रेनफोर्स करेगा। एज अ रिजल्ट हाई कलर फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, यानी हाई कलर फ्रिंजेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं। एंड शो रेनबो इफेक्ट फॉर सोप बबल्स एंड ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे कि रेनबो जैसा इफेक्ट जो है सोप बबल्स पे आ जाते हैं और ऑयल फिल्म जो कि यानी जो वाटर सरफेस के ऊपर जो ऑयल फिल्म है उस पर जो रेनबो जैसे कलर्स बन जाते हैं। तो उसी तरह से इफेक्ट या इसी तरह से यानी ये इर्रेगुलर थिकनेस जो है इसी तरह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस अप्लाइड बाय थिन फिल्म। अल्लाह हाफिज़।